किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है। रखे तो सब करो माँ, रखे नहीं तो नंगे की नंगी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वो इसे अपने ऊपर कभी ना लें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जो सुंदर और सुशील स्त्रियों को बदनाम कर देती हैं। तो आप इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको कहानी का मतलब समझ आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र भी था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, 14-15 साल का ही था। लेकिन राजा उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी कराई तो राजकुमार की उम्र 16 साल ही थी। राजा अब बूढ़ा हो चुका था, तो एक दिन राजा ने सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। फिर राजा ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उसे राजा बना दिया। पहले के जमाने में राजाओं की बहुत सारी शादियां हुआ करती थी। उनकी बहुत सारी पत्नियां उनके साथ रहती थी। इसीलिए राजा ने राजकुमार की भी 7 शादियां करवा दी। अब राजकुमार की 7 पत्नियां होगी। राजकुमार की अभी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए वो पास के ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारी मिली। वो पनिहारी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो पनिहारी राजकुमार से पूछती है कि राजा, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार ने पनिहारी से कहा, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। फिर पनिहारी कहती है कि अच्छी बात है राजन, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि नहीं, त्रिया चरित्र क्या होता है? तब पनिहारी उससे कहती है कि त्रिया चरित्र पढ़ना तो अति आवश्यक है। आज आप अपने गुरु से जाकर कहना और इसके बारे में पूछना। आपके गुरु ने तो ये पढ़ाना चाहिए था। पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल में पहुंचा और अपने गुरु को प्रणाम करता है और वहीं पास में बैठ जाता है। राजकुमार को देखकर गुरु ने पूछा, क्या बात है, तुम क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ आखिर बात क्या हुई है? गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं करवाई? त्रिया चरित्र के बारे में आपने मुझसे क्यों छिपाया? राजकुमार की बात सुनकर गुरु बोले कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ोगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ा दीजिए। इसके बाद गुरु ने कहा कि ठीक है। गुरु उसे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया, और जब 1 वर्ष बीत गया तो गुरु ने राजकुमार से कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजकुमार ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं चलता हूँ। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ जिसे तुम अपने कान में लगाओगी तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगी। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं, आज रात तुम अपने महल से करीबन रात के 12 बजे निकलना और जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ तो अपने कान में इस गुटके को पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। उसके बाद राजकुमार उस गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा।
वो गुटखा को लेकर महल की ओर निकल जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं, तो वो आधी रात के समय हाथ में गुटखा को लेकर महल से जंगल की तरफ चला जाता है। फिर जंगल में पूर्व दिशा की तरफ चला जाता है और वहां पर जाकर अपने कान पर गुटखा लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तो उसने देखा कि एक महिला आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहीं जा रही है। जब वो उसे ध्यान से देखता है तो कहता है, ये तो वही पणिहारिन है जिसने मुझे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन ये आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहाँ जा रही है। उसी जंगल में एक साधु कुटिया बनाकर रहती थी और वो साधु जादूगर था। पणिहारिन ने जब राजकुमार को देखा तो पणिहारिन उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटखा पहन रखा था। लेकिन राजकुमार पणिहारिन को पहचान चुका था। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि चलो इसका पीछा करते हैं, आखिर ये आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद राजकुमार पणिहारिन का पीछा करता है और छुपता छुपता उसके पीछे चलने लगता है। पणिहारिन जंगल में रह रहे साधु के पास पहुंच जाती है। उस साधु के पास एक जादू की पोटली थी। वो साधु जादूगर था। राजकुमार भी पणिहारिन के पीछे पीछे उस साधु की कुटिया में पहुंच जाता है और देखता है कि पणिहारिन साधु को प्रणाम करके उनके पास में ही बैठ जाती है। इसके बाद साधु पणिहारिन से कहता है कि अरे पणिहारिन, आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई। तो पणिहारिन हाथ जोड़कर उससे कहती है कि स्वामी, मेरा घोड़ा हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई। इसी वजह से मैं देर से पहुंची। जब साधु ने ये बात सुनी कि पणिहारिन का विवाह हो चुका है, तो वो साधु पणिहारिन से कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो, चली जाओ उसी के साथ। इसके बाद पणिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामी, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तो साधु कहती है, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले से एक छुरा निकालता है और पणिहारिन से कहता है, तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर छुरा देते हुए उससे कहता है कि ये लो और अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा। इसके बाद पणिहारिन बिना कुछ सोचे समझे वो छुरा ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर पर जाती है और घर जाकर अपने सोते हुए पति की गर्दन काट देती है और उसके गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। वो राजकुमार पणिहारिन के ये कारनामे देख रहा था। जब साधु ने उसे देखा कि वो अपने पति को मारकर उसकी गर्दन उसके पास लेकर आई है, तो साधु बहुत गुस्सा होता है और साधु ने उसे एक लात मारी और उससे कहता है, भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी। मेरी नज़र के सामने से हट जा और चली जा यहाँ से, और दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर पणिहारिन के पैरों तले जमीन निकल गई और उसने सोचा, मैंने तो इसके कहने पर अपने पति को भी मार दिया। इसने जो जो मुझसे कहा वो सब किया और यही मुझे धक्के मारकर निकाल रहा है। इसके बाद वो अपने पति की कटी हुई गर्दन को लेकर वापस अपने घर पर लौट आई और चारपाई के पास जाकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को जोड़ दिया। और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, ताकि गांव वाले समझें कि उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस पणिहारिन का ये कारनामा राजकुमार देख रहा था। पणिहारिन के रोने की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और दाह संस्कार के लिए उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं। और वो पणिहारिन भी अपने पति के लाश के पीछे रोती हुई चिल्लाती रहती है और शमशान पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं भी सती बनूंगी,
क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी इनके साथ सती होना चाहती हूँ। जब राजकुमार ने उसकी बातें सुनी तो उसे हंसी आती है और राजकुमार कहने लगता है कि त्रिया चरित्र जाने न कोई और खसम मारकर सती हुई। राजकुमार की बातें कोई नहीं समझता है, लेकिन वो पणिहारिन समझ लेती है और राजकुमार से कहती है, मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे बारे में ही कह रही हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है कि बताओ। तब पणिहारिन कहती है कि राजकुमार, जब भी आप चटाई पर बैठो तो उस चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे चटाई पर सोने की नौबत नहीं आएगी। तब पणिहारिन कहती है, जब भी आपको नौबत आए तो आप चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वो पणिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और जब दूसरी रात आती है तो वो फिर से अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उस जगह पर पहुंच जाता है। और उस रात वो देखता है कि उसकी सातों रानियां भोजन की थाल लेकर उस साधु की कुटिया में जा रही हैं। जैसे ही राजकुमार अपनी सातों रानियों को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन में सोचता है कि ये क्या चक्कर है। आखिर मुझमें और मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है जो मेरी पत्नियां भी उस साधु के पास जा रही हैं। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन सातों रानियां अपने पति को नहीं पहचान पाती हैं, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटका पहन रखा था। तभी उसमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ा है? चल हमारी ये थाल उस कुटिया तक पहुँचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथ में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वो सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु की कुटिया में पहुंचती हैं तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और ये देखना चाहता है आखिर उसमें ऐसा क्या नहीं है जो इस साधु में है। लेकिन जब साधु ने राजकुमार को देखा तो वो सातों रानियों से पूछता है कि ये कौन है। तब सातों रानियां कहती हैं कि स्वामी, ये बालक हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता की है। शायद ये अपना मार्ग भटक गया था तो हम इसको अपने साथ लेकर आए। आज रात आप इसे यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो साधु उनकी बातें मान लेता है और अपने शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जाओ और इस बालक के रहने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कक्ष में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। फिर शिष्य कहता है कि देख भाई, तुझे आज इस चटाई पर ही सोना होगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला गया। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला था तो उसने अपने कान से गुटखा निकाल लिया। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं, आज रात मैं इस चटाई पर ही गुजार लूंगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था तभी उसे उस पणिहारिन की बात याद आती है। तो राजकुमार सोचता है कि चलो, पणिहारिन ने मुझसे कहा था जब भी तुम्हारी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झाड़ कर बैठना। चलो आज इसे पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई राज हो। तो फिर जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत भयंकर कुआं है। राजकुमार ने जब वो कुआं देखा तो उसके होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजकुमार को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और राजकुमार से बोला कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? तब राजकुमार बोला, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी हमारा जैसा ही हाल होगा। ये साधु आपको भी पकड़कर इस कुएं में डाल देगा।
जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान में गुटखा पहन रखा था, और जब राजकुमार वहां से भागा तो वो गुटखा कान में लगाना भूल गया। तो उसे भागते हुए उन रानियों और साधु ने देख लिया। जब राजकुमार को रानियों ने भागते हुए देखा तो रानियों ने कहा, ये तो हमारे पति हैं। फिर रानियां साधु से कहती हैं कि स्वामी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। तो साधु उन सबको कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। ये सुनते ही रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए निकल पड़ी, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागा कि सीधे महल में जाकर रुका। तब रानियां घबराई हुई साधु के पास आती हैं और कहती हैं कि स्वामी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हम महल में जाएंगे तो हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद साधु रानियों को एक कील देता है और कहता है कि जादुई कील है, तुम्हें अपने पति को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती उसके माथे में ठोक देना है। जैसे ही ये कील तुम उसके माथे में ठोक दोगी वो एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों उसे मार देना, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात सुनकर अपने पति को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं और जादुई कील को लेकर महल आ जाती हैं। फिर वो सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा छोटी रानी से प्रेम करते हैं, तो वो सब मिलकर छोटी रानी को कील दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम किसी तरह से ये कील राजकुमार की माथे में ठोक देना। फिर छोटी रानी ने कहा कि ठीक है। पर जैसे ही वो सातों महल में आने लगती हैं तो राजकुमार उन्हें वहीं पर रोक देता है और क्रोध में कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ और पहले मुझे ये बताओ, तुम रात में उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे राज में और हमारे भीतर ऐसी कौन सी कमी है? वो सातों रानियां रोती हुई, हाथ जोड़ती हुई राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर टोना टोटका कर दिया था, हम उसके बस में हो गई थी, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजकुमार से छोटी रानी के आंसू नहीं देखे गए, क्योंकि वो छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसे लगा कि ये सच कह रही हैं, क्योंकि वो जादूगर तो एक जादूगर है और उसने इन सबके ऊपर टोना टोटका किया होगा, नहीं तो ये महल को छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाएंगी। तो वो उन सबको माफ कर देता है और सभी से कहता है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ और विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो राजकुमार को खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है तो वो 6 रानियां वहां आ जाती हैं और फिर सबसे छोटी रानी उस कील को निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है, लेकिन तब तक कील ने अपना काम कर दिया था और राजकुमार भेड़ बन गया था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो रानियों का मुकाबला कर पाए। वो सातों रानियां राजकुमार को मारने के लिए उसे पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता और वो महल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचता है और वहां जाकर अपने गुरु से कहने लगता है कि गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए और मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तब गुरु उससे कहते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम तिरिया चरित्र मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। उसके बाद राजकुमार अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन गया हूँ। गुरुदेव राजकुमार की ओर ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वही चीज है जो उस साधु ने दी है, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता।
तब राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव उससे कहते हैं, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार उनसे कहता है कि क्या उपाय है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, और जब तुम तोता बन जाओगे तो सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं पर रहना, क्योंकि वहां पर साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता ही बना दीजिए। तोता बनने के बाद राजकुमार वहां से उड़कर सुखवाल राजा के राज्य में चला गया, जहां पर पहले से बहुत सारे तोते थे। वो भी उन तोतों के साथ रहने लगा। इधर उन सातों रानियों को राजकुमार नहीं मिलता है, तो वो दौड़ी दौड़ी साधु के पास जाती हैं और उससे जाकर बोलती हैं कि स्वामी राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ है। इसके बाद साधु बाबा अपनी जादुई पोटली निकालते हैं और उनसे कहते हैं, राजकुमार तो तोता बन गया है और सुखवाल राजा के राज्य में है। इसके बाद साधु उन रानियों से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने राज्य में जाकर ये ऐलान कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, जिससे लोग तोता पकड़कर लाएंगे और तुम उसे मार देना, उसमें तुम्हारा पति भी मारा जाएगा। साधु की बात सुनकर सातों रानियां अपने महल में आती हैं और ये ऐलान कर देती हैं कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इसके बाद नगर में जितने भी बहेलिए थे वो सभी तोता पकड़ने में लग गए। वो तोता पकड़कर लाते और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते और रानी उसे मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारा समय निकल गया। राजकुमार जहां पर गया था वहां उसने सबसे अच्छी अच्छी बातें कही, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जिससे सभी तोते राजकुमार को पसंद करने लगे और उन्हें अपना गुरु मानने लगे। फिर एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ता पकड़ता सुखवाल राजा के राज्य में आ जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां पर वो राजकुमार तोता रहा करता था। जब बहेलिये ने इतने सारे तोते देखे तो वो मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं इतने सारे तोते लेकर रानी के पास जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इतने सारे तोतों को कैसे पकड़ूंगा। लेकिन जिस पेड़ पर वो तोते रहते थे वो पेड़ गोंद का था, इसीलिए जब सुबह हुई और सारे तोते दाना पाने के लिए निकल गए तो बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और चाकू से पेड़ के चारों तरफ कट लगा दिया, जिससे पेड़ में बहुत सारा गोंद निकल आया। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो चुका था। फिर वो बहेलिया सोचता है कि जब वो सारे तोते आएंगे तो वो इस पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ लूंगा। जिसके बाद वो बहेलिया वहीं चुपकर बैठ जाता है और तोतों के आने का इंतजार करने लगता है। और जब सारे तोते वापस आते हैं और जैसे ही वो पेड़ पर बैठते हैं तो वो सारे तोते चिपक जाते हैं और उनमें वो राजकुमार तोता भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद था। इस वजह से वो सारे तोते परेशान हो गए और राजकुमार तोते से कहने लगे कि आप ही हमें बचा सकते हैं, इस मुसीबत से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। कुछ सोचिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। राजकुमार सोच समझकर उन तोतों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब वो बहेलिया आए तो तुम ऐसा करना, उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगे कि सारे तोते मर गए हैं, और जब वो हमें यहाँ से निकाल दे तब हम एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद जब वो बहेलिया उन्हें पकड़ने के लिए आता है तो सारे तोते ऐसी स्थिति में लटक जाते हैं कि उसे लगता है कि तोते मर गए हैं। जब बहेलिये ने उन तोतों को देखा तो उसने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये सारे तोते तो मर गए, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिये ने सोचा कि चलो इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही सकते हैं, और उसने एक एक करके सारे तोते छुड़ा दिए और नीचे फेंकना शुरू कर दिया।
लेकिन राजकुमार तोता वहीं रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सारे उड़ गए। तब बहेली ने सोचा, ये पेड़ पर तो एक ही तोता है और वो भी मरा हुआ, लेकिन बाकी के तोते भी तो मरे हुए थे, तो वो कैसे उड़ गए। तभी बहेली को ये समझ आ गया कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर वो बहेलिया तोते को पकड़कर रानी को बेचने के लिए निकल पड़ता है। तब रास्ते में तोता राजकुमार बहेली से कहता है कि तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रही हो। तो बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर राजकुमार तोता कहता है, यदि मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूं तो फिर भी तुम मुझे बेचोगी। बहेलिया बोला, मुझे बेचना है, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दे सकती हो। तो तोता कहता है, राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी में बेच दो और मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। वो बहेलिया तोते की बात मान जाता है और उसे बेचने के लिए मेले में चला जाता है। राजा सुखवाल के राज्य में एक नियम था कि यदि किसी व्यक्ति का सामान रात होने तक नहीं बिकता तो राजा उसे स्वयं खरीद लेते हैं। बहेलिया तोते को लेकर मेले में जाता है और जब कोई व्यक्ति तोते का मोल भाव कराता है और कहता है कि भाई ये तोता कैसे दिया, तो बहेलिया कहता है कि तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। तो तोता अपना मूल्य इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। सब दुकान वालों का सामान बिक चुका था, सब अपने अपने घर जा चुके थे। बस एक बहेलिया ही बचा था जिसका तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, कहीं किसी का सामान रह तो नहीं गया। तब राजा के सिपाही आए और उन्होंने देखा कि एक बहेलिया अपने तोते के साथ बैठा है। तो सिपाहियों ने बहेलिये से कहा कि भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका है, तुम इस तोते को कितने में बेच रही हो। तो तोता बोलता है, जो भी इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ गई और सोचते हैं कि ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वो ये सारी बातें राजा को बताते हैं कि वो तोता अपना मूल्य इतना बताता है कि उसे कोई खरीद ही नहीं सकता। सिपाही की बात सुनकर राजा सिपाही से कहते हैं कि वो तोता अपना मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहता है कि 5000 सोने के सिक्के। फिर राजा सुखवाल सिपाही से कहते हैं कि चलिए हम स्वयं चलकर उस तोते को खरीदते हैं। अगर हमने वो तोता नहीं खरीदा तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा सुखवाल के राज्य में तोता नहीं बिका। फिर राजा सुखवाल अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में आते हैं और जाकर उस बहेलिये से कहते हैं कि अपने तोते का मूल्य बताओ। तो बहेलिया हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि राजन, तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। इसके बाद राजा तोते से कहते हैं कि तुम्हारा मूल्य कितना है। तो तोता उनसे कहता है कि राजा जी, जो भी इस बहेलिये को 5000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद लेगा। फिर राजा सिपाहियों से कहकर 5000 सोने के सिक्के बहेलिये को दे देते हैं और तोते को खरीद लेते हैं और तोते को लेकर महल में पहुंच जाते हैं। तोता बहुत समझदार था, वो राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। जब भी राजा पर कोई संकट आता तो वो उसे पहले ही अगवा कर देता। ये बात राजा को बहुत पसंद आई, वो भी तोते से बहुत प्रेम करने लगा। जब ये बात रानियों को पता चलती है कि राजा साहब एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं, तो रानियां राजा साहब से कहती हैं कि राजा साहब, हमें भी तोते से बात करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर तोते को उनके पास भिजवा देता है। रानियां तोते से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तोता भी उन्हें बहुत ज्ञान की बातें करता है, जिससे सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती हैं। राजा की एक बेहद सुंदर कन्या थी। रानी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज से तुम इन तोतों की देखरेख करोगी, इसे अच्छे से नहला धुला कर रखना। बेटी को भी तोता बहुत पसंद आया, वो उसे ले जाती है
और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। एक दिन जब राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसे तोते के सिर पर कुछ गड़ा हुआ नजर आया। तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील गड़ी है। तो राजकुमारी ने उस कील को निकाल लिया। जैसे ही उसने कील को निकाला तो जादूगर का जादू टूट गया और तोता राजकुमार बन गया। ये देखकर वो राजकुमारी घबरा गई। तो राजकुमार ने कहा, आप घबराइए मत, इस कील को वापस मेरे सर पर गड़ा दीजिए, मैं वापस तोता बन जाऊंगा और बाकी की कहानी मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। फिर राजकुमारी उस कील को तोते के सिर पर गड़ा देती है और राजकुमार तोता बन जाता है। जब रात होती है, राजकुमार तोते को अपने कक्ष में ले जाती है और फिर उसके माथे से कील निकाल देती है। और फिर राजकुमार राजकुमारी को अपनी सारी दास्तान बता देता है और राजकुमारी से कहता है, आप ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। फिर राजकुमारी ये बात किसी को नहीं बताती है और जब रात्रि होती है तो वो तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और फिर दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। और उधर क्या होता है, जो राजकुमार की 7 रानियां थी वो तोता ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी राजकुमार नहीं मिला था। फिर वो 7 रानियां फिर से साधु के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि स्वामी, हमारे पति हमें अभी भी नहीं मिले हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो हम उसे मारेंगे कैसे। तब साधु अपनी जादुई पोटली में देखता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा पति अभी भी सुखवाल राजा के राज्य में है और राजा के राजमहल में रह रहा है। फिर साधु उन 7 रानियों से कहता है कि तुम सब नृत्य कला सीखो, जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तो हम सब राजा के दरबार में जाएंगे और वहां नृत्य करेंगे। जब राजा हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हमसे कुछ मांगने को कहेगा तो हम वो तोता मांग लेंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। साधु तबला बजाता और रानियां नाच करती। फिर वो 7 रानियां नृत्य कला सीख लेती हैं। अब साधु और 7 रानियां भेष बदलकर राजा सुखवाल के दरबार में जाते हैं। जब राजा सुखवाल उन्हें दरबार में देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो। तो साधु राजा से कहता है कि हम नृत्य कला वाले हैं और हम आपको नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवाल को भी गाना बजाना बहुत पसंद था, तो वो उनसे कहता है कि ठीक है, अपना नाच दिखाइए। फिर वो साधु गाना बजाना शुरू करता है और वो 7 रानियां नाच करती हैं। अब जब गाना बजाने की आवाज़ उस तोते के कान पर जाती है तो वो समझ जाता है कि साधु उसे पकड़ने आया है। जब रात होती है और राजकुमारी तोते को कमरे में ले जाती है तो तोता राजकुमारी को सब बात बता देता है और उससे कहता है, राजकुमारी, ये जो साधु गाना बजाने वाला आया है ये वही साधु है जिसने मुझे भेड़ बनाया था। ये अपने नाच गाने से राजा को प्रसन्न करके मुझे मांग लेगा और फिर मुझे मार देगा। इसीलिए जब राजा मुझे मांगने आए तो आप मना कर देना। अगर राजा फिर भी जिद करे तो इस पिंजरे को फेंक देना, मैं अपने बचने का रास्ता खोज लूंगा। इधर रात भर गाना बजता रहा। उनके नाच गाने से राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो साधु राजा से कहता है, हमें वो तोता चाहिए जो आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ और तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और तोता मांगता है, लेकिन राजकुमारी तोता देने से मना कर देती है। तो राजा स्वयं आते हैं और तोता मांगते हैं, लेकिन राजकुमारी राजा को भी मना कर देती है। लेकिन जब राजा नहीं मानते तो राजकुमारी गुस्से में आकर उस पिंजरे को फेंक देती है। जैसे ही वो पिंजरे को फेंकती है तो वो पिंजरा टूट जाता है
और वो तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। ये देखकर साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है, लेकिन वो दाना फिसलकर नाली में चले जाता है और नाली में बहने की वजह से वो बाज बन जाता है। फिर वो बाज तुरंत उड़ान भरता है और झपटकर कबूतर पर आता है और उसे मार देता है, जिससे साधु की मौत हो जाती है। और राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बाज उस कबूतर को मारकर तोता बन जाता है। फिर राजकुमारी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है। कील निकालने के बाद वो तोता एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर राजकुमारी अपने पिता को पूरी बात बताती है। फिर राजकुमार राजा से कहता है कि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो राजा अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, क्या तुम्हें इससे शादी करनी है? तो राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर राजा उन दोनों की धूमधाम से शादी करवा देता है और राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। और राज्य में लौटने के बाद वो सबसे पहले उन 7 रानियों को बंदी बना लेता है और हमेशा के लिए कैद खाने में डाल देता है। तो दोस्तों, देखा आपने, असल में दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए जिस पर भी भरोसा करो सोच समझ कर ही करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी का सार समझ आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।